प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका सीमा पंडित पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आपने पाठ 2 मम परिवारः पढ़ा। आइए आज करते हैं इसका अभ्यास कार्य। बच्चों, इस पाठ में जो सबसे ध्यान देने योग्य बात थी वह मैंने आपको पहले भी बताई थी। एषः, एषा। एषः का अर्थ है यह, लेकिन एषः किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? पुरुष जाति के लिए। और एषा भी यह होता है, लेकिन एषा स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है, प्रश्न दिया गया है, एक चित्र है लड़के का और नीचे प्रश्न दिया गया है, एषः कः अस्ति। एषः मतलब यह लड़का। एषः किसके लिए लगता है? पुरुष जाति के लिए। एषः कः अस्ति, कः मतलब कौन। एषः कः अस्ति, और ये जो कः है ना बेटा, इसका अर्थ भी कौन है और का अर्थ भी कौन है, लेकिन का लड़की के लिए लगता है और कह लड़के के लिए। जैसे एषः लड़के के लिए लगता है, वैसे ही कह का अर्थ कौन है, लेकिन वह भी लड़के के लिए ही लगता है। तो आइए देखते हैं, एषः कः अस्ति, यह कौन है। प्रश्न दिया गया है। उत्तर में आपको 2 चीजें दी गई हैं। डैश पुरुषः अस्ति, डैश पुरुष है। तो हम अब यहाँ क्या लिखेंगे? यह पुरुष है। अगर हिंदी में लिखते तो आप ऐसे ही लिखते ना, यह पुरुष है, तो यह के लिए यहाँ क्या लग जाएगा? एषः। एषः पुरुषः अस्ति, यहाँ भी एषः, यहाँ भी। अब दूसरा, लड़की का चित्र दिया गया है और प्रश्न पूछा गया है, एषा का अस्ति। एषा मतलब यह, स्त्रीलिंग के लिए। यह का मतलब कौन, अस्ति मतलब है। यह कौन है? डैश महिला अस्ति, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एषा महिला अस्ति, मतलब यह महिला है। आगे, एषः कः अस्ति, डैश चिकित्सकः अस्ति। उत्तर दिया गया है कि डैश चिकित्सकः मतलब डॉक्टर, जो हमारी चिकित्सा करते हैं। डैश चिकित्सकः अस्ति, तो क्या आएगा यहाँ पे? आप खुद भी बना के देखो। प्रश्न है, एषः कः अस्ति, यह कौन है। तो हम उत्तर अगर हिंदी में देते तो कैसे देते? यह चिकित्सक है, तो यह के लिए क्या लगेगा यहाँ पे? एषः। एषः चिकित्सकः अस्ति। प्रश्न में भी एषः और उत्तर में भी एषः। यह कौन है? यह चिकित्सक है। अब आगे, एषा का अस्ति, डैश चिकित्सिका अस्ति। देखो बच्चों, जब कोई पुरुष डॉक्टर होता है तो उसे चिकित्सक कहते हैं, और जब कोई महिला डॉक्टर होती है तो उसे चिकित्सिका कहते हैं। तो प्रश्न है, एषा का अस्ति, यह कौन है? एषा, शा के साथ क्या लगा है? का। इस बात का भी आपने पूरी तरह ध्यान रखना है। एषः के साथ कह, यह कौन, और इसका मतलब भी यह कौन ही है, लेकिन एषा आ के साथ का। ठीक है, एषा का अस्ति, डैश चिकित्सिका अस्ति, तो क्या आएगा यहाँ पे? एषा। एषा चिकित्सिका अस्ति, मतलब यह चिकित्सिका है। एषः कः अस्ति, यह, एषः मतलब यह, कः मतलब कौन। एषः कः अस्ति, यह कौन है? डैश नर्तकः अस्ति। नर्तक होता है बच्चों जो नृत्य करता है, उसे क्या कहते हैं? नर्तक। और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? जो नृत्य करती है, नर्तकी। ठीक है, जैसे यहाँ था ना, चिकित्सकः यानी पुरुष डॉक्टर और चिकित्सिका यानी महिला डॉक्टर, वैसे ही नर्तक जो पुरुष नृत्य करता है उसे कहते हैं नर्तक, और जब महिला नृत्य करती है तो उस महिला को क्या कहते हैं? नर्तकी। ये देखो पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया यहाँ पे, है ना। एषः कः अस्ति, यह कौन है। डैश नर्तकः अस्ति, डैश नर्तक है,
तो क्या लिखेंगे? एषः, एषः नर्तकः अस्ति। एषा का अस्ति, यह कौन है? डैश नर्तकी अस्ति। अगर हिंदी में उत्तर देना होता हमें इसका कि यह कौन है, तो हम क्या कहते? यह नर्तकी है। तो यह के लिए एषा, यहां भी क्या आ जाएगा? एषा, एषा नर्तकी अस्ति। फिर है एषः कः अस्ति, यह कौन है? एषः किसके लिए? लड़के के लिए लगता है ना, और कह भी लड़के के लिए ही लगता है। लड़की के लिए क्या लगेगा इनकी जगह? एषा और का, ठीक है। तो एषः और कह लगा है, इसका मतलब कोई पुरुष ही होगा। एषः कः अस्ति, यह कौन है? डैश अध्यापकः अस्ति, यह अध्यापक है। तो यह के लिए क्या लग गया? एषः, 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 एषः अध्यापकः अस्ति, यह अध्यापक है। एषा का अस्ति, यह कौन है? लड़की के लिए मैंने बताया था ना, एक तो एषा लगेगा यह के लिए, और कौन के लिए? का। एषा का अस्ति, यह कौन है? डैश अध्यापिका अस्ति, यह अध्यापिका है। तो यह के लिए एषा। अब एक बार देख लो, पुरुष के लिए क्या लगा है? एषः और कः, यह कौन, ठीक है। और औरत के लिए एषा का, यह कौन, है ना। तो पुरुष के लिए एषः और औरत के लिए एषा। और कौन अगर संस्कृत में कहना हो तो कौन जब हम कहेंगे तो उसके लिए पुरुष के लिए कः और औरत के लिए का, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2, चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए। चित्र दिया गया है, एक लड़का है। अब प्रश्न देखकर हमें पता चलेगा कि पूछा क्या गया है। डैश एषः डैश अस्ति। प्रश्न है एषः डैश अस्ति, तो यहाँ क्या आएगा? उत्तर देखो पहले। एषः लेखकः अस्ति, यह लेखक है। अब बच्चों अगर हिंदी में हमने इस उत्तर का प्रश्न बनाना होता ना, यह लेखक है, तो क्या प्रश्न बनता? सोचो जरा। मैंने उत्तर दिया यह लेखक है, तो दूसरे ने क्या प्रश्न किया होगा जो मैंने ये उत्तर दिया? दूसरे ने प्रश्न किया होगा कि यह कौन है ना। तो हमें क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। एषः डैश अस्ति, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आपने देखे थे ना प्रश्न यहाँ पर कैसे बनाए हैं। एषः के साथ क्या लगा है? कः, यह कौन है। तो वैसे ही यहाँ पे हम प्रश्न बनाएंगे, यह कौन है, तो कौन के लिए क्या लग जाएगा? एषः के साथ कः। एषः कः अस्ति, यह कौन है, तभी तो नीचे उत्तर दिया गया है। एषः लेखकः अस्ति, यह लेखक है ना। उत्तर दिया गया है और हमने क्या बनाना था? प्रश्न बनाना था। फिर प्रश्न किया है इन्होंने, अब हम उत्तर देंगे। लेखकः किम करोति, लेखक क्या करता है। करोति मतलब करता है, किम मतलब क्या। लेखक क्या करता है, तो क्या करता है लेखक? देखो, डैश लिखती, डैश लिखता है। क्या आएगा आंसर में? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनो ध्यान से। लेखकः किम करोति, लेखक क्या करता है। आंसर दिया गया है डैश लिखती, डैश लिखता है। कौन लिखता है बच्चों? किसके बारे में पूछा गया है? लेखक के बारे में ना, कि लेखक क्या करता है। तो आंसर क्या होना चाहिए कि लेखक लिखता है। तो यहाँ क्या आएगा आंसर में? लेखकः। क्या आएगा? लेखकः। लेखकः लिखती, लेखकः किम करोति, लेखक क्या करता है, लेखक लिखता है। लेखकः लिखती, ठीक है। दूसरा है एषा डैश अस्ति। अब फिर से प्रश्न बनाना है हमें, नीचे उत्तर दिया गया है एषा महिला अस्ति, यह महिला है। तो क्या प्रश्न बनेगा? यह कौन है, तो कौन के लिए एषा के साथ क्या लगेगा? एषा के साथ का। एषा का अस्ति, एषा महिला अस्ति।
अब प्रश्न पूछा है महिला किम करोति, महिला क्या करती है। डैश पचती, डैश पचती मतलब भोजन बनाती है, खाना बनाती है। तो कौन बनाती है? महिला किम करोति डैश पचती, क्या आएगा? महिला पचती। अब इन्होंने पूछा है ना कि महिला किम करोति, महिला क्या करती है, और उत्तर आधा इन्होंने दे दिया है, डैश पचती, खाना बनाती है। तो कौन बनाती है? महिला। तो यहाँ क्या आएगा? महिला, महिला पचती। अब है एतत डैश अस्ति, कि यह क्या है। फल दिखाए गए हैं ना, आम दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा है एतत, एतत भी क्या होता है? यह, मैंने बताया था ना आपको, एषः, एषा, एतत, ये सारे इनका मतलब यह ही होता है। लेकिन एतत जो है वो किसके लिए लगता है? नपुंसकलिंग में, है ना। कैसी वस्तुओं के लिए? जो अपना स्थान खुद नहीं बदल सकती, तो उनके लिए क्या लगेगा। अब यहाँ तो हमने पूछ लिया एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषा का अस्ति, यह कौन है। अब यहाँ हम कौन थोड़े ना पूछेंगे, एतत डैश अस्ति, यह कौन है। अब आम के लिए हम कौन थोड़े ना कहेंगे, फलों के लिए, है ना। नीचे फल दिया गया है ना, एतत फलम अस्ति। तो फल के लिए आप ऐसा पूछते हो कि अगर मम्मा को पूछना हो, कोई आपने मान लो नया फल देखा और आप मम्मा से पूछ रहे हो, तो आप ऐसे पूछोगे यह कौन है, आम दिखा के या कुछ और दिखा के, यह कौन है? नहीं ना। तो आप फलों के लिए अगर आपको पूछना हो तो क्या पूछेंगे? यह क्या है ना, ऐसे ही पूछोगे ना। तो किम के लिए क्या के लिए क्या लगेगा? किम, एतत किम अस्ति, किम मतलब क्या। एतत किम अस्ति, यह क्या है। नीचे उत्तर दिया गया था आपको, एतत फलम अस्ति, यह फल है। तो इसका प्रश्न क्या बना कि यह क्या है। और अगर कोई ऐसी चीज हो जो अपना स्थान खुद नहीं बदल सकती, यानी जो नपुंसक लिंग में आती है, तो वहां क्या लगता है? एतत, और क्या के लिए? किम। एतत किम अस्ति मतलब यह क्या है। फिर है किम फलम पतति, क्या फल गिरता है। पतति मतलब गिरता है। क्या होता है? पतति गिरता है। किम फलम पतति, क्या फल गिरता है। कौन सा फल गिर रहा है? देखो यहां दिया भी है नाम, आम डैश पतति। आम, क्या आम? आम फलम पतति। इन्होंने पूछा है ना किम फलम पतति, तो आम इन्होंने लिख दिया है खुद। हम क्या लिखेंगे? आम फलम। आम के बाद क्या लिखेंगे? आम फलम पतति। आगे है, चित्र दिया गया है एक सैनिक का। उत्तर दिया गया है एषः सैनिकः अस्ति, यह सैनिक है, यह सैनिक है। तो प्रश्न क्या बनेगा? यह कौन है। तो हम क्या लिखेंगे? कह, आदमी है ना ये, तो क्या लिखेंगे? एषः, एषः के साथ क्या लगेगा? कह। एषः कह अस्ति, ठीक है। उत्तर था ना एषः सैनिकः अस्ति, यह सैनिक है। तो प्रश्न क्या बनेगा? यह कौन है। तो कौन के लिए कह लग गया। कोई औरत होती तो कौन के लिए क्या लगता? का। अब प्रश्न किया है सैनिकः किम करोति, सैनिक क्या करता है। करोति मतलब करता है, किम मतलब क्या। सैनिक क्या करता है, तो क्या करता है? डैश देशम रक्षति, डैश देश की रक्षा करता है। कौन? सैनिकः, सैनिकः देशम रक्षति। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। और ये अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। चित्र देखने हैं यहाँ पे, जितने भी चित्र हैं, और उनके फिर आपने सामने नाम लिखने हैं। ये मैंने पहले आपको करवाया था, ये हमने काट दिया था। चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 भी आपको मैं शायद करवा चुकी हूँ, लेकिन अगर नहीं करवाया है तो यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर
5 में यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला है पंखा, तो पंखे का आप संस्कृत में नाम लिखेंगे, क्या कहते हैं पंखे को? व्यजनम। दूसरा है शीशा, शीशे को क्या कहते हैं? दर्पणः। फिर है पुस्तक, एक पुस्तक है तो एक पुस्तक को पुस्तकम। फिर है दिया, दिए को संस्कृत में क्या कहते हैं? दीपकः। फिर है गेंद, गेंद को क्या कहते हैं? कंदुकम। इसके बाद है वस्त्र, वस्त्र यानी कपड़े, तो वस्त्र को क्या कहते हैं? वस्त्रम। ठीक है, तो ये आपने चित्र देखकर संस्कृत में इनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों ये आपने जो कार्य मैं आपको दूंगी, इसकी अभी तो मैंने वीडियो बनाकर आपको समझाया, लेकिन मैं फोटो भी भेजूंगी और आपने ये कार्य अपनी पुस्तक पर तो करना ही है। ये रिक्त स्थान इस तरह से आपने भरने हैं। ये भी पुस्तक पे आप कर चुके होंगे, पहले मैंने दिया था, ये आप करोगे पुस्तक पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 अगर आप कर चुके हैं तो ठीक है, वरना कर लीजिए। और प्रश्न नंबर 5 ये आप किताब में तो करोगे ही करोगे, साथ ही इनको अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में भी करोगे। और बच्चों अगर आप चाहो ना तो आप चित्र भी बना सकते हैं, ताकि आपकी जो नोटबुक है वो ज्यादा सुंदर दिखे। इनके भी आप चित्र बना सकते हो अगर बनाना चाहें, कोई कंपल्शन नहीं है। और इनके तो बनाने ही हैं आपने। प्रश्न नंबर 5 के तो चित्र आपने बनाने हैं, ताकि सामने पता चल जाए कि ये क्या है और आपने संस्कृत में इसका क्या नाम लिखा है ना। तो प्रश्न नंबर 5 के आप चित्र भी उत्तर पुस्तिका में बनाएंगे और सुंदर सुंदर काम करेंगे। धन्यवाद।